मेरे प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसी खोज पर निकल रहे हैं जो बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। मनुष्य का पूरा जीवन एक लंबी दौड़ है, कुछ पाने की, कुछ होने की। कोई पद की दौड़ में है, कोई धन की, कोई प्रतिष्ठा की। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर स्वयं से ये पूछा है कि इस सारी दौड़ धूप के अंत में आपके पास वास्तव में वह सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे न मृत्यु छीन सके और न ही समय की लहरें मिटा सके? साधारणतः यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सबसे कीमती क्या है, तो आप अपने बैंक बैलेंस की ओर देखेंगे, अपने मकान की ओर इशारा करेंगे, या शायद अपने सुंदर शरीर और प्रखर बुद्धि पर गर्व करेंगे। लेकिन ओशो की दृष्टि में यह सब तो मात्र छिलका है। छिलका कितना ही चमकदार क्यों न हो, वह फल नहीं होता। वह तो बस सुरक्षा के लिए है और एक दिन उसे गिर ही जाना है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह होने को पाने से बदल देता है। आप कहते हैं मेरे पास बहुत धन है। ध्यान देना, आपने कहा मेरे पास है। आप ये नहीं कहते कि मैं धन हूं। जो आपके पास है वह आपसे अलग किया जा सकता है। जो आपसे अलग किया जा सकता है वो कीमती तो हो सकता है, लेकिन वह परम मूल्यवान नहीं हो सकता। परम मूल्यवान केवल वही है जो आपका स्वभाव है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक भिखारी 30 साल तक एक सड़क के किनारे एक पुराने बक्से पर बैठकर भीख मांगता रहा। वह मर गया। गांव वालों ने सोचा कि इस पुराने बक्से को हटा दे, यह रास्ता रोकता है। जब उन्होंने बक्से को हटाया और उसके नीचे की जमीन खोदी तो वहां सोने की मुहरों से भरा एक कलश मिला। वह भिखारी 30 साल तक उस खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांगता रहा, लेकिन उसने कभी नीचे नहीं देखा। यही स्थिति आपकी है। आप जिस खजाने की तलाश में पूरी दुनिया छान मारते हैं, वो आपके बैठने के स्थान के ठीक नीचे है। आपके अपने भीतर आपके पास सबसे कीमती वो चेतना है जो इन सब अनुभवों को देख रही है। हम अक्सर जिसे कीमती समझते हैं वह समय है। हम कहते हैं समय ही धन है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है? जो फिसल जाए वो कीमती कैसे? कीमती तो वह क्षण है जो अभी आपके हाथ में है। आपके पास सबसे कीमती संपत्ति आपका वर्तमान है। लेकिन विडंबना देखिए, मनुष्य या तो अतीत की स्मृतियों में जीता है जो कि अब केवल राख है, या भविष्य की कल्पनाओं में जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। वह वर्तमान को, जो एकमात्र सत्य है, उसे खो देता है। जागना ही जीवन है और सोए रहना ही मृत्यु है। जब आप पूरी तरह से यहीं और अभी होते हैं, तब आप उस कीमती तत्व के करीब होते हैं जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे जीसस ने स्वर्ग का राज्य कहा। वह राज्य आपके भीतर है। लोग अपने बुद्धि और अपने विचारों को बहुत कीमती मानते हैं। वे अपनी विद्वत्ता पर गर्व करते हैं, लेकिन विचार तो उधार के हैं। जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, वह सब समाज द्वारा आपके मस्तिष्क में डाला गया है। वह आपका मौलिक नहीं है। आपके पास जो सबसे मौलिक और कीमती चीज है वह है आपकी मौलिक शून्यता। जब विचार ठहर जाते हैं, जब मन शांत होता है, तब जो बचता है वही आपका असली चेहरा है। जापान के जैन फकीर कहते हैं, अपना वह चेहरा खोजो जो तुम्हारे जन्म से पहले था। वह चेहरा क्या है? वह चेहरा है निर्मल चैतन्य। आप जिसे मैं कहते हैं वह केवल विचारों का एक गुच्छा है। जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ तो अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं, बस एक शून्यता। और वही शून्यता सबसे कीमती है, क्योंकि उसी शून्यता में सारा अस्तित्व समाया हुआ है। बुद्धि से थोड़ा नीचे उतरे,
हृदय की ओर। आपके पास एक और कीमती रत्न है, प्रेम। लेकिन वह प्रेम नहीं जिसे आप बाजार में खोजते हैं, वह प्रेम नहीं जो सौदा है, वह प्रेम जो आपके होने की सुगंध है। साधारण मनुष्य का प्रेम एक मांग है, एक भिक्षा है। आप दूसरे से कहते हैं मुझे प्रेम करो, आप भिखारी की तरह हाथ फैलाते हैं। जो कीमती है वो मांगना नहीं, वो देना है। आपके भीतर प्रेम का एक ऐसा झरना है जो कभी नहीं सूखता, बशर्ते आप उसे बांटना शुरू करें। याद रखें, संसार की हर चीज बांटने से कम होती है, लेकिन आपके भीतर की चेतना और प्रेम ऐसी संपदाएं हैं जो जितना आप बांटते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। जो बढ़ जाए वही तो असली धन है। अब मैं उस बिंदु पर आता हूं जिसे मैं सबसे कीमती मानता हूं, साक्षी। आपके साथ सुख आता है, आप सुखी हो जाते हैं। दुख आता है, आप दुखी हो जाते हैं। क्रोध आता है, आप क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक देखने वाला है। जब क्रोध आता है तो क्या आप देख सकते हैं कि क्रोध आ रहा है? जब शरीर बूढ़ा होता है तो क्या आप देख सकते हैं कि शरीर बदल रहा है? वो जो देखने वाला है वो कभी नहीं बदलता। वो बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है, और मृत्यु के समय भी वही रहेगा। वह अछूता है, वह साक्षी ही आपका सबसे कीमती हीरा है। यदि आपने उसे पा लिया तो आपने सब पा लिया। यदि उसे खो दिया तो चाहे आप चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न बन जाएं, आप दरिद्र ही रहेंगे। दुनिया आपको बाहर की ओर देखना सिखाती है। शिक्षा, परिवार, समाज सब कहते हैं कि बाहर देखो, वहां सफलता है। मैं आपसे कहता हूं, भीतर देखो, वहां सत्य है। आपके पास सबसे कीमती आपकी एकांतता है। लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं। बातें करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन आपकी एकांतता ही वह मंदिर है जहां परमात्मा का वास है। अकेलापन एक बीमारी है, लेकिन एकांत एक वरदान है। जब आप अकेले होते हैं और आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं महसूस होती, तब आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति के मालिक होते हैं, स्वयं के। मेरे मित्रों, इस पहले भाग में हमने ये समझा कि जो बाहर है वह केवल भ्रम है, जो भीतर है वही सत्य है। आपका धन, आपकी देह, आपकी प्रतिष्ठा, ये सब समय के साथ ढल जाएंगे। आपकी चेतना, आपका साक्षी भाव और आपका वर्तमान क्षण, यही आपकी असली पूंजी है। अगले भाग में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस कीमती संपदा को कैसे निखारा जाए, कैसे हम संसार की इस भीड़ में रहते हुए भी अपने उस आंतरिक स्वर्ण को सुरक्षित रख सके, और कैसे मृत्यु के आने से पहले उस अमृत का स्वाद चख सके जो हमारे भीतर छिपा है। अभी के लिए इतना ही। शांत होकर बैठे और सिर्फ इस होने के एहसास को महसूस करें। यही प्रार्थना है मनुष्य की। सबसे बड़ी संपदा बाहर नहीं, उसके भीतर है। हमने चर्चा की कि कैसे आपका होना आपके पाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज इस दूसरे भाग में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां हम उस परम कीमती तत्व को केवल पहचानेंगे नहीं, बल्कि उसे जीने की कला सीखेंगे। यदि आपको ये परखना हो कि आपके पास जो है वो कीमती है या नहीं, तो उसका एक ही मापदंड है, मृत्यु। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है। जो कुछ भी मृत्यु आपसे छीन ले, समझ लेना कि वह आपका था ही नहीं, वह केवल एक उधार की पोशाक थी। आपका शरीर छीन लिया जाएगा,
आपके विचार विदा हो जाएंगे, आपकी स्मृतियां धुंधली दब जाएंगी और आपके स्वर्ण भंडार यही धरे रह जाएंगे, तो फिर वह क्या है जिसे मृत्यु नहीं छू सकती? वह है आपका अमृत, आपका साक्षी भाव। बुद्ध ने इसे अपदीपो भाव कहा। अपने दिए खुद बनो। वह दिया जिसे मौत की आंधी नहीं बुझा सकती, वही आपकी सबसे कीमती संपदा है। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आप शरीर से अलग होने का अनुभव करते हैं। आप देखते हैं कि शरीर एक वस्त्र की तरह है, और जैसे ही आपको यह बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आप अचानक उस साम्राज्य के मालिक हो जाते हैं जिसे कोई सम्राट नहीं जीत सकता। आपके पास एक और बहुत कीमती चीज थी जिसे आपने बड़ा होने की प्रक्रिया में खो दिया। वह है आपकी निर्दोषता। एक छोटे बच्चे को देखिए, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो सम्राटों जैसा आनंदित है। क्यों? क्योंकि उसके पास अज्ञान की निर्दोषता है। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने ज्ञान इकट्ठा किया, जानकारी इकट्ठी की, आप चालाक हो गए, और चालाकी ही वह पर्दा है जो आपको आपके कीमती स्व से दूर कर देती है। ज्ञान बोझ है, लेकिन जानना एक उत्सव है। सबसे कीमती वह मन है जो फिर से छोटा बच्चा बन सके, जो चकित हो सके। क्या आप सुबह उगते सूरज को देखकर अभी भी चकित होते हैं? क्या आप एक खिलते हुए फूल को देखकर अहोभाव से भर जाते हैं? यदि हां, तो आपके पास अभी भी वह अनमोल रत्न सुरक्षित है। जिस दिन मनुष्य के भीतर का विस्मय मर जाता है, उस दिन वह चलता फिरता मुर्दा बन जाता है। अपनी निर्दोषता को वापस पाना ही अध्यात्म का सार है। विचार करें, आपके पास सबसे कीमती क्या है जो हर क्षण घट रहा है? वह है आपकी श्वास। लेकिन आपने श्वास को कभी कीमती नहीं समझा, क्योंकि वह मुफ्त मिली है। मनुष्य की बुद्धि की यह बड़ी बीमारी है कि जो कीमती होता है वह उसकी कीमत तब तक नहीं समझता जब तक वह छिन न जाए। एक क्षण के लिए श्वास रुक जाए तो सारा संसार व्यर्थ हो जाता है। लेकिन मैं केवल ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्राण की बात कर रहा हूं जो श्वास के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। श्वास वह पुल है जो आपके शरीर को आपकी आत्मा से जोड़ता है। बुद्ध ने आनापानसति योग में केवल श्वास को देखने की बात कही। क्यों? क्योंकि श्वास नहीं ले सकते, आप कल श्वास नहीं ले सकते, आप कल की श्वास आज नहीं ले सकते। श्वास हमेशा अभी होती है। जब आप अपने श्वास के प्रति जागरूक होते हैं तो आप उस कीमती वर्तमान क्षण के मालिक बन जाते हैं। आपके पास जो सबसे कीमती उपहार अस्तित्व ने दिया है वह है आपकी स्वतंत्रता। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षा के नाम पर बेच देते हैं। हम भीतर का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि भीतर में सुरक्षा महसूस होती है। हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, किसी बुद्ध जैसा, किसी क्राइस्ट जैसा, या किसी सफल पड़ोसी जैसा। याद रखना, इस अस्तित्व में दूसरे जैसा होने से ज्यादा मूल्यहीन कुछ भी नहीं है। परमात्मा कभी रिपीट नहीं करता, वो कार्बन कॉपी नहीं बनाता। उसने आपको अनूठा बनाया है। आपकी अनूठाता ही आपका सबसे बड़ा मूल्य है। भीवियार का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन स्वयं होना साहस का काम है। जिस दिन आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा और अपनी निजता को खिलने दूंगा, उस दिन आप अपने भीतर छिपे उस कीमती बीज को अंकुरित होने का अवसर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता को किसी विचार, किसी धर्म या किसी संगठन की बेदरियों में न बांधे।
अक्सर हम उन चीजों की शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके प्रति हमने कभी धन्यवाद नहीं दिया। आपके पास सबसे कीमती भावना है अहोभाव। अहोभाव का अर्थ है यह बोध कि मैंने कुछ भी अर्जित नहीं किया है, फिर भी मुझे इतना मिला है। ये जीवन, ये हवा, ये प्रकाश, ये प्रेम सब अनुकंपा है। जो व्यक्ति शिकायत से भरा है वह दरिद्र है। जो व्यक्ति धन्यवाद से भरा है वही असली धनी है। जब आप अहोभाव में होते हैं तो आपका अहंकार पिघल जाता है, और जहां अहंकार नहीं है वहां परमात्मा का द्वार खुल जाता है। सबसे कीमती धन वह प्रार्थना है जो शब्दों से नहीं बल्कि कृतज्ञता के मौन से निकलती है। हम शब्दों के जंगल में खो गए हैं। दिन भर हम बाहर बोलते हैं और रात भर हमारे भीतर शब्दों का शोर चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके पास एक महामौन की संपदा भी है? मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां विचार शांत हो जाते हैं और आप अस्तित्व के संगीत को सुन पाते हैं। मैं बोलता इसलिए हूं ताकि तुम्हें मौन की ओर ले जा सकूं। वह मौन आपके भीतर का वह कोना है जहां कोई अशांति नहीं पहुंच सकती। यदि आपने दिन भर में केवल 10 मिनट भी उस मौन का स्वाद चख लिया तो आपने वह पा लिया जो संसार की सारी संपत्तियां मिलकर नहीं दे सकती, शांति। तो अंत में प्रश्न वही है, आपके पास सबसे कीमती क्या है? मेरे मित्रों, वो कीमती तत्व आप स्वयं है। लेकिन वो स्वयं नहीं जिसे दुनिया जानती है, बल्कि वो जो आपके भीतर छिपा हुआ दृष्टा है। चेतना आपका खजाना है, मौन आपका संगीत है, प्रेम आपकी सुगंध है, स्वतंत्रता आपका आकाश है। संसार में रहे लेकिन संसार को अपने भीतर न आने दे। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी उसे छू नहीं पाता। नाव पानी में रहे तो कोई समस्या नहीं, बस पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए। इसी तरह आप संसार का उपयोग करें, धन कमाएं, प्रेम करें, लेकिन कभी ये ना भूलें कि आपका असली मूल्य आपके भीतर के दिए में है। जाइए और उस खजाने को खोजिए। वह आपकी हर श्वास में धधक रहा है। वह आपके कानों के पीछे से देख रहा है। वह आपके कानों के भीतर से सुन रहा है। उस कीमती को पा लेना ही जीवन की सार्थकता है। बाकी सब तो बस धूल है जो एक दिन धूल में मिल जाएगी।